हाँ, मुझे इसे थोड़ा गूंथना है और इसे एक पतले लेयर में बेलना है। मेरे पास इसके लिए एक खास मशीन है। यह तैयार है। मैं इसे एक रेक्टेंगल काटकर घर की दीवार पर चिपकाऊंगी और अपने तेज नाखून से इस पर डिजाइन बनाऊंगी। ये इस तरह से। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे पास ब्रश है। ओह, आइसक्रीम! इसे खा लेती हूँ और साथ ही मैं अपना काम भी जारी रखूंगी। मैं इस पर पेंट करूंगी। सब पर पेंट हो गया है और आइसक्रीम भी खत्म हो गई है। वाह, दूसरी ले लेती हूँ। मेरे पास फिर से आइसक्रीम है। मुझे अपनी पावर बहुत पसंद है। चलो अपना काम जारी रखते हैं। मैं स्पॉन्ज से इस पर कुछ डिजाइन उकेरूंगी और हो गया। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वाह, इतने सारे आइसक्रीम के स्टिक्स। मैं कुछ सोचती हूँ कि इसका क्या किया जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं अपने घर को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगी। मैं इसे तोड़ देती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ये तोड़ा और हर जगह लगाया। अब बस दीवारों और छत को इसी तरह भरना और रंगना बाकी है। बोर्ड काले होंगे और मैं उनके बीच लाल रंग डालूंगी। ऐसे। क्या? यह क्या है? वैनिसा! ओह, ये तुम्हारी तरफ चला गया। माफ करना, यह गलती से हुआ है। मेरा घर गुलाबी रंग में रंग गया है और सजावट के लिए मैं मार्शमेलोस लगाऊंगी। इस तरह घर का निचला हिस्सा सुंदर दिखेगा। वाह, तुम मेरी मदद कर रही हो। हम एक बेहतरीन टीम है। हाई फाइव। और अब एक सजावटी रोलर की मदद से मैं घर की पूरी दीवार पर दिल का आकार बनाऊंगी। ये इधर दीवार पर। मेरी छत भी उसी आकार की होगी। ये बड़े दिल। बहुत सुंदर। वाह! ओह! हटो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। और मेरी छत चमगादड़ के आकार की होगी। मैं सजावट के लिए डरावने पंख लगाऊंगी। इधर। और अब खिड़कियों की बारी है। इसे यहाँ लगा दिया और मेरी छत गुलाबी होगी और छत पर दिल चमकेगा। अरे! मेरी छत देखो। ये। हाँ, घर का बाहरी हिस्सा बहुत सुंदर बना है। ओह, डरो मत। देखो मेरे पास क्या है। कितना सुंदर टेप है ना। हम तुम्हारे नीचे वाले कमरे में भी ऐसे ही टाइल्स लगाएंगे। देखो ये कितना शानदार लग रहा है। और हम दीवारों को गुलाबी बो से सजाएंगे। और एक तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर। रुको, ये क्या हो रहा है? बस थोड़ा सा और ये अब देखते हैं। हाँ, सारे टुकड़े बिल्कुल सही हैं। मैं इन्हें जमीन पर बिछा दूंगी और फिर कंक्रीट रंग दूंगी। एकदम सही। बहुत खूबसूरत। हम दीवारों को काले गुलाबों से सजाएंगे और मोमबत्तियां तो भूल ही नहीं सकते। ये कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं यहाँ कुछ फर्नीचर रखूंगी। इधर। और यह चिमनी। वाह! और तुम्हें क्या लगता है? एक वैम्पायर हाउस अपनी पूरी शान में। क्या कहती हो? है ना अच्छा? देखो, ये क्या है? ये एक सिंक है, उसके बगल में एक स्टोव है और एक छोटा सा फ्रिज है। मैं शेल्फ, कैंडीज और कुछ डेकोरेशन लगा दूंगी। तुम अपना फेवरेट नाश्ता ले ही लो। ये वाह, बहुत बढ़िया। मेरी गुड़िया खुश है। ओह, मैं तो टेबल के बारे में भूल ही गई। दीवार पर हरियाली और फूल होंगे ऐसे। और हाँ,
एक टेबल और कुर्सियाँ भी। तुम्हें ये कैसा लगा? ये रहे नाश्ते की प्लेट। पेट भरकर खाओ बार्बी। वाह, छोटा चम्मच। हाँ, रूम बहुत खूबसूरत है। वाह, हमारे रूम बहुत अच्छे सज गए हैं। वाह, ये कितना मुलायम कालीन है। अगले कमरे के लिए बिल्कुल सही है। और मैं दीवार को खूबसूरत पर्दों से सजाऊंगी। एक गुलाबी पलंग और एक माला लगाऊंगी। एक फ्लोर लैम्प, एक नाइट स्टैंड और सामान रखने के लिए एक अलमारी और कुछ चीजें उस पर। तुम्हें ये पसंद आ रहा है ना बार्बी? बिल्कुल पसंद आएगा। कितना सुंदर है। सब कुछ लाजवाब है। वाह, बहुत आरामदायक। सब गुलाबी। वाह, ये पंखुड़ियाँ। केट, क्या कर रही हो? मैं इसे हटा दूंगी और यह भी। क्या खुशबू है। मैं कालीन पर असली गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाऊंगी। मैं दीवार को भी फूलों से सजाऊंगी। एक काला और लाल पलंग यहाँ रखूंगी। एक मैनीक्वीन और एक खूबसूरत आईना रखना भी जरूरी होगा। और ये मोमबत्तियाँ। और तुम यहाँ बैठोगी। तुम्हें ये कैसा लग रहा है मेरी दोस्त? ये बहुत खूबसूरत है ना? ये तो लाजवाब है। सब कुछ कितना प्यारा है, बेहद खूबसूरत। और आखिरी कमरा बाथरूम होगा। बाथटब जूते के आकार का होगा और दीवार पर तितलियाँ होंगी। ओह हाँ, हमें बाथरूम का सामान भी जोड़ना है। और वैनिटी के बारे में तो भूल ही नहीं सकते। तुम्हारे पास मेकअप के कितने सामान हैं। तुम्हें ये कैसा लगा बार्बी? बाथरूम तो बहुत सुंदर है। ओह, झाग। तितलियाँ? मेरे पास इससे भी बेहतर कुछ है। चमगादड़। मोमबत्तियाँ यहाँ और तस्वीरें। और हाँ, टेबल काली, मेरे दिल जैसी। मेरे डाइनिंग रूम में कुछ कमी है। क्या? हाँ, खून। तुम्हें ये पसंद है? हाँ, इसे ग्लास में डाल देती हूँ। और फिनिशिंग टच बहुत ही अच्छा है। एंजॉय करो। वेनिसा, देखो। तुम देखो मेरे पास क्या है। मैं अपनी फेवरेट बार्बी के लिए पिकनिक एरिया बनाने जा रही हूँ। ये यहाँ पर गुलाबी रुमाल, बास्केट और फेंस भी लगा दिया है। मेरा सामने वाला हिस्सा भी तैयार है। वाह, कितना प्यारा डॉगी है। और मेरी बार्बी कार में घूमेगी। और हमें किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। वाह, तुम दोनों के घर कितनी खूबसूरती से सज गए हैं। बार्बी ने अपना घर अपने स्टाइल में सजाया है। सब कुछ गुलाबी। और वैम्पायर ने अपने स्टाइल में लाल और काला। कमेंट्स में लिखकर बताओ बच्चों कि तुम्हें किसका घर ज्यादा पसंद आया। वाह, कितना सुंदर है। मुझे भी दोनों घर पसंद। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वोला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा।
प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे ये पसंद है, ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है ये चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर! मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया। मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुक करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉसपैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रश निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। यह घिनौना लग रहा है लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है
डो अच्छा है पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह क्या क्रस्ट है, मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहली नजर में ये अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड, तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो, इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैसे उनका विरोध नहीं कर पाएगी, तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां। कितना सुगंधित प्याज है, बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जेस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी। और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी। और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है। मुझे ये पसंद नहीं है। और यह सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है। कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं विस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड? ठीक है। मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा। और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कारमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कारमेल को पानी से भरे एक गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा?
अब फनी नहीं ना। अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केक। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। मैं क्या खाना चाहती हूँ? हाँ, मैं समझ गई। मुझे वॉफल चाहिए, क्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ स्वादिष्ट घर का बना वॉफल। वॉफल, दादी बेटी आटा गूंदने के लिए तैयार है। साधारण घर का बना वॉफल, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। नॉम नॉम। क्या हुआ? हम खाने की चुनौती में हैं, है ना? हाँ, लेकिन हमें बेबी एमा को खिलाने की जरूरत है, तुम्हें नहीं सूजी। मेरी प्यारी एमा वॉफल मांग रही है और दादी उन्हें अभी पकाएगी। मैं आटा गूंथूंगी, मैं और आटा डालूंगी, फिर मैं अंडा तोड़ूंगी, बहुत सारी चीनी और सबसे ताजा दूध। और अब मैं एक विस्क के साथ सब कुछ ठीक से मिला दूंगी। आटा अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए ताकि कोई गांठ न हो। तुम क्या देख रही हो रोज? आपका डो बहुत गाढ़ा है, लेकिन मेरा एकदम सही है। इसे प्लेटों में आसानी से डाला जा सकता है। प्रत्येक में फूड कलरिंग की एक बूंद डालें और डो तैयार कर ले। इस तरह से हमारे पास मल्टी कलर डो तैयार हो जाएगा, जिससे मैं रेनबो वॉफल बनाऊंगी। ये सबसे अच्छे वॉफल होंगे। ओह, वे पहले ही बैटर तैयार कर चुके हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं न्यूटेला बैटर बनाऊंगी। आटा और दूध सीधे जार में डालूंगी और चॉकलेट बैटर तैयार करूंगी। बैटर तैयार है और अब इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। एक सुंदर भूरा वॉफल बाहर आ जाएगा। वाह, वहाँ शेफ क्या कर रही है? वह कुछ दिलचस्प लेकर। मैं एक वॉफल मेकर में मल्टी कलर्ड बैटर की लेयर्स डालूंगी, सावधानी से, ताकि रंग आपस में ना मिले। मुझे दिल के आकार में इंद्रधनुष वॉफल मिलेगा, सुंदर और स्वादिष्ट। किसी भी डिश को प्रेजेंट किया जाए यह मायने रखता है। मैं रंगीन वॉफल को स्टिक में लगाऊंगी और उसके टिप को चॉकलेट में डुबोऊंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, और फिर इसे प्लेट में खूबसूरती से रख दूंगी। और बस, स्वादिष्ट और सुंदर वॉफल तैयार है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, शायद दादी ने इतनी खूबसूरत वॉफल नहीं बनाई है, लेकिन दादी जानती है कि उसमें क्या डालना है। हमें वॉफल के ऊपर मैपल सिरप को अच्छी तरह से डालना होगा। फिर चॉकलेट सॉस का एक जाल बनाएं, ऊपर से पीसी चीनी छिड़के और स्ट्रॉबेरी डालें। और अब सही वॉफल तैयार है। मेरा अभी भी सबसे अच्छा है। ओह, और मुझे वॉफल को किसके साथ सजाना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। स्किटल्स कैंडीज के साथ वॉफल सजाऊंगी तो वे भी रंगीन हो जाएंगे और बहुत स्वादिष्ट। तो अब सब कुछ तैयार है। अब डिश को खाया जा सकता है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इन वॉफल को खाती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, जैसा मैं चाहती थी। यह मुंह में आते ही घुल जा रहा है, बस उंगलियां चाटकर खाने लायक। अब आगे कौन सा खाऊं? ये रेनबो दिल अलग से लग रहे हैं। मैंने पहले कभी ऐसे वॉफल नहीं देखे हैं। मैं एक बार में दोनों वॉफल को खाऊंगी। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, यह वॉफल कितना अच्छा लग रहा है। मैं यह खाऊंगी। बाइट लेना आसान नहीं था, लेकिन स्वाद अद्भुत है। क्या यह न्यूटेला वॉफल है? मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे किसे चुनना चाहिए, यह तय करना बहुत कठिन है। सभी वॉफल बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खाऊंगी। ओह एमा, क्या तुम्हें मेरी वॉफल पसंद आई? दादी, मुझे सब पसंद आया। ओह, लगता है मैंने बहुत खा लिया। मुझे बचाओ।
हमने उसे ज्यादा खिला दिया। सभी प्रतियोगियों को बधाई, यह राउंड ड्रॉ हो गया। और अब मैं चाहती हूँ मार्शमेलो के साथ कोको। अरे जागो कोको। हाँ छोटी बहन, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। कोको कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं सब कुछ जल्दी तैयार कर दूंगी। मुझे कोको बहुत पसंद है। अरे दादी जागो, मैं सबको खिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग दादी, उठो। अरे जागो दादी। क्या मेरी पोती कोको चाहती है? अब दादी इसे तैयार करेगी। मेरी बच्ची दूध पिएगी। और अब चलो कुछ न्यूटेला लेते हैं, लेकिन पहले दादी खुद इसे चखेगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं और पेस्ट निकालूंगी और इसे गर्म दूध में मिलाऊंगी। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह उबल रहा है। क्या तुम्हें कुछ अच्छी खुशबू महसूस हो रही है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं भी करूंगी। केवल किसी कारण से ये खुल नहीं रहा है। ओह, मैं पूरी भीग गई हूँ। मुख्य बात यह है कि अभी भी दूध बचा है और मैं अपनी बहन के लिए कोको बना सकती हूँ। और इसमें मैं अब थोड़ी चॉकलेट डालूंगी। इस तरह से मैं इसे लाइन में रखूंगी। और तुम छोटे चॉकलेट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें भी पकाऊंगी। बस सभी को नीचे तक भेजना है। सूजी, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, मैं एक शानदार डेजर्ट तैयार करूंगी। एक चॉकलेट बॉम्ब। स्वादिष्ट। सॉस को आधे गोल शेप में सांचों में डालें। फिर मैं इसे मोल्ड के किनारों पर चम्मच से समान रूप से फैला दूंगी। मैं उन्हें ठंडा करने के लिए रखूंगी और थोड़ी देर बाद मुझे आधे गोले मिलेंगे। अब बस उन्हें भरना और जोड़ना ही बाकी रह गया है। मैं फिलिंग के रूप में कोको पाउडर का उपयोग करूंगी। मैं प्रत्येक आधे में 1 चम्मच कोको डालूंगी। फिर मैं मुट्ठी भर मार्शमेलो लूंगी और उन्हें कोको पर ऊपर से रखूंगी। अब दूसरे गोले से इसे कवर करना बचा है और बॉम्ब तैयार है। फाइनल टच, मैं बॉम्ब पर चॉकलेट सॉस डालूंगी और थोड़े से नारियल के बुरादे भी। बहुत सुंदर। बमों को एक ग्लास गर्म दूध के साथ परोसा जाना चाहिए। कितना बढ़िया मास्टरपीस। तुम क्या बना रही हो? ओह, कोई बड़ी बात नहीं है। दादी ने भी कुछ बुरा नहीं किया है। मैं 1 कप में कोको डालूंगी और ऊपर से मार्शमेलो डालूंगी। यह गर्म कोको में पिघल जाएगा। क्या खुशबू है। और बेशक मैं ओरियो चॉकलेट कुकीज जोड़ूंगी। आखिरकार मेरी पोती को चॉकलेट कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। क्या ऐसे ड्रिंक सर्व किए जाते हैं? ओह, कितना भयानक। बचाओ, आग। ओह, इसे बुझा। ओह, ये एक नुस्खा है। मैंने अभी इसका आविष्कार किया है। यहाँ सब कुछ तैयार है। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। उसे चूल्हे के पास नहीं जाने दिया जा सकता। हुर्रे, आखिरकार मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। यह क्या है? कुछ जले हुए की तरह बदबू आ रही है। मैं एक टुकड़ा ट्राई करती हूँ। यह भयानक स्वाद का है। इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अब मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? मेरा फेवरेट ओरियोज। दादी जानती है कि मुझे ओरियो कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। कुकीज को कोको में भिगो सकते हैं। यह नरम हो जाएगा और मुंह में पिघल जाएगा। बहुत स्वादिष्ट। कोको का स्वाद भी अद्भुत है। दादी, आपने अच्छा किया। आपने बिल्कुल वैसा बनाया जैसा मुझे पसंद है। कैसा अजीब चॉकलेट बॉल है। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है। शायद मुझे उस पर दूध डालना होगा। वाह, वह पिघल रहा है और इसके अंदर मार्शमेलो है। वाह, मैं इसका स्वाद लूंगी। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इस ड्रिंक को चुनती हूँ। मैंने इसे बनाया। मैं जीत गई। मुझे पता था। इसमें ऐसी क्या बात है?
उफ, वो कितनी खड़ूस है। ओ मेरी प्यारी पोती। और अब मैं खाना चाहती हूँ मैकडॉनल्ड्स जैसे फ्रेंच फ्राइज। वाह, मुझे पता है कि इसे कैसे पकाना है। हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या? नहीं, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गाजर खाना बेहतर है। अब मैं अपनी पोती के लिए कुछ हेल्दी गाजर की छड़े पकाने जा रही हूँ। मैं गाजर को अच्छे से पतले टुकड़े में काट दूंगी। बस, आप फ्रेंच फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते, लेकिन गाजर की स्टिक अधिक उपयोगी है। यह लो सूजी, इसे खा कर देखो। नहीं दादी, मैं नहीं चाहती। अपनी गाजर तुम खुद ही खाओ। हाँ, तुम्हें तो पता ही है मुझे ये बहुत पसंद है। ये आलू फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे कैसे पकाऊं? मैं इसे पहले साफ करने की कोशिश करूंगी। बस, मैं छिलके को सभी तरफ से काट दूंगी। अब मैं स्लाइसर लूंगी। इसके साथ मैं आलू को टुकड़ों में भी काट सकती हूँ। ये हुई ना बात। मुझे कितनी सुंदर स्टिक्स मिले हैं। अब उन्हें तला जाना चाहिए। इसे डीप फ्राई करने में बहुत सारा तेल लगेगा। चलो इसमें तेल डालते हैं और आग तेज करते हैं। ओह, तेल जल रहा है, बचाओ। तुम क्यों चिल्ला रही हो सूजी? वो क्या पका रही है? मैं चेक कर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ तेल है? ओह, कितनी अजीब है। वह इसलिए इतना उपद्रव कर रही थी। दादी, क्या आपको गर्म महसूस नहीं हो रहा है? या सब कुछ जलने वाला है? सूजी, आग को धीमा करो। यहाँ मैं कर्ली आलू बनाऊंगी और मैं इसे एक स्टिक पर लगाऊंगी। यहाँ तक कि सबसे साधारण डिश को भी अच्छे से प्रेजेंट करने के कारण सुपर बनाया जा सकता है। बस हो गया। मैं एक स्टिक को इसमें से लगा दूंगी। कितना सुंदर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आलू फेंक दूंगी। दादी, मुझे बचाओ। सूजी, चिंता मत करो। बेहतर होगा तुम गाजर खाओ। ओ नहीं, ठीक है, दादी इसे खुद खाएगी। पता नहीं वो फ्राई हुआ या नहीं। हाँ, लगता है हो गया है। वाह, मैंने कर लिया। मैं सब कुछ एक पैकेट में डालूंगी और केचप डालूंगी। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। ओह, तुम बच्चे भी ना। मेरी गाजर की स्टिक खाना बेहतर होगा। केवल विटामिन, स्वादिष्ट और हेल्दी। मुझे लगता है कि तेल गर्म है। अब इसमें आलू तल सकते हैं। मैं इसे एक बढ़िया फ्रेंच ट्रफल सॉस के साथ परोसूंगी। यहाँ सब कुछ तैयार है। एमा, तुम इसे अभी चख सकती हो। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वाह, कितना अलग सा आलू है। मैंने पहले कभी ये नहीं खाया है। मैं इसमें सॉस मिलाऊंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। ये बहुत क्रंची और जूसी है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये आलू पसंद है। और यह क्या है? क्या अजीब नारंगी रंग है। यह फ्रेंच फ्राई जैसा दिख रहा है। और स्वाद, ओह छी, ये गाजर है। मुझे गाजर से नफरत है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, क्या कोई मैकडॉनल्ड से आलू लाया था? केचप के साथ आलू सही कॉम्बिनेशन है। मैं सीधे पैक में थोड़ा डालूंगी और इसे मिलाऊंगी। अब इसे खाया जा सकता है। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। हम मैकडॉनल्ड्स फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते। मैं इसे चुनती हूँ। ये मेरा आलू है। मैं जीत गई। मैं कितनी अच्छी हूँ। तुम हार। कुलिनरी चैलेंज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुझे M&M's वाला केक चाहिए। आप तैयार हैं? मुझे मिल गया। देखते हैं हमें क्या चाहिए। सबसे पहले मैं कैंडीज को रंग के हिसाब से रखूंगी। नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और यह सबसे ऊपर वाली परत के लिए मैं दिल के आकार का इस्तेमाल करूंगी। और इसमें क्या है? यह स्वादिष्ट है। मैं अपनी पोती के लिए पूरा जार डालने वाली हूँ।
और फिर मैं ऊपर रंग बिरंगी कैंडीज रखूंगी। ओह, चलो इसे ध्यान से उठाती हूँ। और वाह, क्या खूबसूरती है। ओह, बस एक सेकेंड, कुछ चॉकलेट कैंडीज के साथ जम गई थी। वाह, प्यार से बनाया हुआ, वो कितना खूबसूरत है। वाह, ये सब अभी हो रहा है। मैं गम लेकर उसे केक पर बराबर धारियों में चिपका दूंगा। देखना, मेरा केक ज्यादा सुंदर बनेगा। रंग बिरंगी गम की पट्टियाँ। वाह, एकदम सही। और फिर मैं ऊपर से थोड़ा चॉकलेट स्प्रेड डालूंगा। वाह, देखो कितने अच्छे से बह रहा है। वाह, ये तैयार है। ओह, वाह दादी, ये मेरे लिए है। शुक्रिया। देखो, मैंने यहाँ एक तितली बनाई है। ये केक की सजावट के लिए बहुत अच्छी होगी और कैंडी चॉकलेट तितली की शोभा बढ़ाएगी। ये बहुत बढ़िया है। वाह, देखो और सीखो कि ये कैसे करते हैं। मैंने केक पर रंग बिरंगी बार लगा दी है और मैं ऊपर से कुछ स्वादिष्ट M&Ms भी डालने वाला हूँ। लेकिन मैं इन्हें सिर्फ ऊपर से नहीं छिड़कूंगा। यह एक मास्टरपीस बनेगा। हाँ, बस तुम्हें यह कैसा लगा? मुझे पता है कि एक मास्टरपीस है। हम तैयार हैं। वाह, ये बहुत सुंदर केक है। ये यहाँ कैसे लगा है? इसकी जरूरत नहीं है। मैं ये कैंडीज की मूर्ति ट्राई करूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। और केक पर क्या है? ये केक कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। ये तो लाजवाब है। यम्मी। और अगला केक दिल वाला है। मैं इसी से शुरुआत करूंगी। यम्मी। मुझे ये बहुत पसंद आया। और अब केक, ये कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत स्वादिष्ट। और यह तितली, मैं इसे खाऊंगी। कैंडी बार। वाह, और तितली भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब केक की बारी है। मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। और हमारा विनर है टाइलर। ये मैंने बहुत अच्छा किया। अब मैं बारबी केक खाना चाहती हूँ। हम इसे अभी बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। मार्शमेलोज, दिलचस्प लग रहा है। देखते हैं कितने मुलायम है। ओह, यह क्या? इसे देखो। ठीक है, हम यहाँ मार्शमेलोज चिपका सकते हैं। यहाँ और यहाँ। ओह, ये क्या हो गया? बढ़िया, न्यूटेला। इससे हमारा काम हो जाएगा। सभी को ये बहुत पसंद आता है। और अब मार्शमेलोज, इसे यहाँ चिपका देता हूँ। क्या इस बार यह चिपकेगा? हाँ, चिपक रहा है। वाह, यह एकदम सही है। इसे देखो जरा। क्या यह सब खत्म हो गया? मेरे पास और है। नहीं, ये ले लो इसके बदले। हाँ, बिल्कुल सही। और मैं अपना केक सजाना शुरू करती हूँ। यहाँ और ये दिल के आकार का। वाह, और यह मेरा मीठा ड्रेस तैयार है। और मुझे कुछ क्लब्स की जरूरत होगी। मैं कुछ मार्शमेलो लूंगा
और थोड़ा हरा फूड कलर डालूंगा। बस अब सब कुछ अच्छी तरह मिलाना बाकी है और मेरा डो तैयार है। मैं इसे बेलकर गुड़िया के लिए एक नई ड्रेस बनाऊंगा। ये यहाँ लगाता हूँ और फिर स्पैचुला की मदद से इसे थोड़ा और सजाऊंगा। ये हाँ, वाह बहुत अच्छा। और मैं यहाँ कुछ फूल भी चिपका दूंगा। तुम्हें ये कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत है। और हरे रंग की ड्रेस में मेरी बार्बी तैयार है। तो क्या तुम हमारे केक का स्वाद चखने के लिए तैयार हो? वाह, कितना सुंदर है। मैं शेफ के केक से शुरुआत करूंगी। मार्शमेलो का स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद आया। और अब चलो ये वाला, इसे ट्राई करते हैं। वाह, लाजवाब, यम्मी। और आखिर में टाइलर का केक। वाह, मुझे ये पसंद आया। बहुत अच्छा है। पर मैं कौन सा केक चुनूं? फैसला करना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है। दादी अब जीत गई। धन्यवाद बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। और आखिर में मैं चॉकलेट स्टिक केक ट्राई करना चाहती हूँ। आप इसे बनाएंगे? जरूर। ओह, ये रही चॉकलेट स्टिक। मैं एक ले लूंगा। बढ़िया। और दूसरा। चलो फाइट करें दादी। ओह, तुम बिना हथियार के हो। तुम्हारा हथियार गिर गया। हाँ, क्या हरकत है। और मैं केक सजाने लगा हूँ। मैं केक के चारों ओर ध्यान से गुलाबी स्टिक्स लगाने वाला हूँ। और अब स्प्रिंकल्स लगाने का समय है। मुझे यह राउंड जीतना ही है। जितने ज्यादा उतना अच्छा। वाह, ये एकदम सही। और मैं इसके चारों ओर एक गिफ्ट बो बांधूंगा। बढ़िया। दादी, ये क्या? रुको, बस थोड़ी देर और। तैयार? ओह, और अब मैं पूरे केक को छोटे स्टिक से सजाने वाली हूँ। ये सही है। यहाँ सब लगाती हूँ और बीच में क्रम्स डालूंगी। ये और ऊपर चॉकलेट के अंडे डालने वाली हूँ। केक बिल्कुल चिड़िया के घोंसले जैसा लग रहा है। बहुत सुंदर। हे, हाथ मत लगाओ। अब तुम्हारी बारी है। और मैं केक के ऊपरी हिस्से को पाइपिंग बैग की मदद से चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से सजाऊंगा। मैं इसे किनारे पर भी लगाऊंगा, इस तरह से। हाँ, अच्छा दिख रहा है। और हेजहॉग का चेहरा चिपका दूंगा। और चॉकलेट स्टिक कांटे का काम करेंगी। वाह, चॉकलेट हेजहॉग तैयार है। कैसा लगा? वाह, कितना सुंदर है। मैं हेजहॉग से शुरू करूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, यम्मी। और अगला है घोंसले के आकार का केक। बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, यम्मी। और अंत में एक गिफ्ट केक। वाह, इतने सारे स्प्रिंकल्स। चॉकलेट स्टिक्स। वाह, और केक बहुत स्वादिष्ट है। वाह, यह केक तो पक्का जीतेगा। हाँ, मुझे पता था। ये वाह, कितना सुंदर और स्वादिष्ट केक है। मुझे ये चाहिए। मैं इसे अभी खाने जा रही हूँ।
कितना स्वादिष्ट। उफ, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मेरा पेट नहीं भरा है। हाँ। दादी, क्या आप वहाँ हैं? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें रोते हुए सुना। यह नहीं चलेगा। चलो एक चुनौती लेते हैं। मुझे और हाथों की जरूरत है। चलो तुम्हारी बड़ी बहन वेंडी और शेफ को भी यहाँ लाते हैं और खाना बनाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे केक चाहिए। मेरे लिए केक बनाओ। बढ़िया, तो चलो शुरू करते हैं। मुझे स्ट्रॉबेरी और सेब चाहिए। चलो स्ट्रॉबेरी काटते हैं। जब तक स्ट्रॉबेरी कट रही है तब तक बिस्किट का आटा बनाते हैं। बहुत सारा आटा। एक अंडा और दूध मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वाह, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं एक्स्ट्रा हाथों के बिना ये सब करूंगी कैसे? बेटा, तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? लो, यह ले लो। नहीं, मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नाना मत करो वेंडी। हाँ दादी, यह स्वादिष्ट है। अब मैं भी खाना बनाऊंगी, लेकिन मैं क्या बनाऊं? ओह हाँ, मुझे कोला कैन चाहिए और ब्रेड चाहिए। ब्रेड को बेल लेंगे कैन से, उसमें व्हिप्ड क्रीम निचोड़ेंगे और बहुत सारी चॉकलेट डालेंगे। वाह! और दूसरे ब्रेड से ढक देंगे। फिर ऊपर से और व्हिप्ड क्रीम, ओरियो और फिर ब्रेड से ढक देंगे। ये बहुत ही आसान है और ये स्वादिष्ट भी है। मैं एक असली शेफ हूँ। मुझे M&M का एक बैग खोलना है। ये मुझसे खुल नहीं रहा है। वेंडी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरे हाथ बड़े और मजबूत हैं। मैं ये कर सकती हूँ। क्या ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे, ये हो गया। लो लो वेंडी। धन्यवाद दादी, अब हमेशा मेरी मदद करती हैं। क्रीम डालेंगे, ऊपर से M&M छिड़केंगे, फिर ब्रेड, क्रीम और मार्शमेलो भी डालेंगे, फिर ब्रेड से ढक देंगे। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। हाँ, यह वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे और क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मेरे मन में एक आइडिया आया है। शेफ के पास पिज्जा कटर है। मुझे इसकी जरूरत है। मैं इसे चुरा लूंगी। बढ़िया, उसने देखा भी नहीं। यह मेरा चाकू है। आटे को स्ट्रिप्स में काटेंगे। इस चाकू से ये बहुत आसान है। अब इसे दूर रख सकते हैं। ओह, स्ट्रॉबेरी पहले से ही यहाँ है। चलो एक बढ़िया स्ट्रॉबेरी पाई बनाते हैं। छोटी शैला को पाई बहुत पसंद है। अब पाई बेक करने का समय है। उन्हें ओवन में डालेंगे। यह क्या था? आपकी पाई से मुझे अभी चोट लगने वाली थी। नहीं। मेरी टोपी। आप ये सब कहाँ फेंक रही हैं? ओवन में? दादी, ये क्या कर रही थी आप? मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था शेफ। मैं तुम्हें नहीं मार सकती। ठीक है, मैं आपको माफ करता हूँ। मेरी टोपी मैंने पहन ली। तो मैं कहाँ था? हाँ, मैंने रेनबो फ्रॉस्टिंग बनाई है। चलो इसे केक पर लगाते हैं और देखते हैं कि यह कितना चमकीला और सुंदर है। सुंदर। दादी, जरा देखो। चलो शेफ, मुझे पता है कि तुम एक बेहतरीन कुक हो, लेकिन मेरा केक इससे बेहतर होगा। ये पाई केक है। मेरा आइडिया शानदार है। अब जब सभी केक बन गया है तो चख कर बताओ। वाह, केक! मैं बहुत खुश हूँ। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये सैंडविच जैसा दिख रहा है। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। लेकिन मैं उन सभी को ट्राई करना चाहती हूँ। अब ये जो बीच में केक है, ये पाई केक है। बिल्कुल वैसा ही जैसे दादी बनाया करती थी। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे दादी की पाई बहुत पसंद है। और एक आखिरी केक बचा है। यह इंद्रधनुषी है, बिल्कुल तस्वीर की तरह और इतना बड़ा। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, यही तो मैं चाहती थी। और इतनी सारी फ्रॉस्टिंग। लेकिन कौन सा केक सबसे अच्छा है? मैं समझ गई। सभी केक जीत रहे हैं। कितना बढ़िया है, हम सभी जीत गए। चलो हाई फाइव करते हैं। ये इस बार मुझे कॉकटेल चाहिए। चलो अपने स्वाद के हिसाब से कुछ बनाओ। अच्छा आइडिया है शैला। मैं अपनी सबसे अच्छी कॉकटेल बनाऊंगा। चलो आइसक्रीम से शुरू करते हैं। ये लिया आइसक्रीम। इसे ब्लेंडर में डालें। कुछ और स्कूप नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
और अब स्ट्रॉबेरी सिरप और फिर दूध डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओह नहीं, मेरी आंखें, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ओह माफ करना शेफ, मेरे हाथ मेरी बात नहीं मान रहे। मैंने सीधे तुम्हारे ऊपर खट्टा जूस निचोड़ दिया। मेरी आंखें, उनमें बहुत दर्द हो रहा है। दादी रुको। लॉलीपॉप बहुत स्वादिष्ट, धन्यवाद। बढ़िया, हम कॉकटेल बनाना जारी रख सकते हैं। बेशक मैं सबसे हेल्दी कॉकटेल बनाऊंगी। जितने ज्यादा फल होंगे मेरी पोती शैली उतनी ही ज्यादा स्वस्थ रहेगी। एक साथ 4 फलों का जूस निचोड़ा। अब हर प्लेट में थोड़ी जेली डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और बस। अब पिपेट और मोल्ड निकालेंगे। मोल्ड में थोड़ी जेली निचोड़ेंगे। वाओ, ये अच्छा लग रहा है। अरे वाह, कितना बढ़िया। मैं इसे चखना चाहूंगी। ओह, अरे नहीं, मेरे हाथ में जम गए हैं। बहुत ठंड है। दादी, आपने मेरे हाथ जमा दिए। मुझे बहुत दुख है। अब मैं तुम्हारे हाथ बचाऊंगी। मेरे पास दस्ताने हैं। बेचारी वेंडी, अपने दादी को माफ कर दो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। बेबी, अब कॉकटेल बनाओ। ठीक है, मेरे हाथ अब ठीक है। मैं स्प्राइट से शुरुआत करना चाहती हूँ। इसे खोलती हूँ। उफ, मैं इसे पकड़ नहीं पा रही हूँ। ये दस्ताने से फिसल रहा है। क्या मुसीबत है। मैंने पकड़ लिया। अब इसे खोलते हैं। अरे नहीं, सोडा गिर रहा है। ओह, अब ये ठीक है। चलो, अब मैं इसे ग्लास में डालती हूँ। स्प्राइट डालेंगे, थोड़ी पॉप कैंडी डालेंगे। वाह, ग्लास में असली आतिशबाजी हो रही है। कूल। मुझे अब दस्ताने की जरूरत नहीं है। चलो कुछ कॉटन कैंडी लेते हैं और इसे ग्लास में डुबोते हैं। सुपर। अब यह तैयार है। कैसा लग रहा है ना मेरा आइडिया कमाल का? यह दिलचस्प आइडिया है। मैंने भी फलों के रस से कुछ जेली बनाई है। अब इसे ग्लास में डालते हैं। छोटी शैला ने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया होगा। वे जूस बॉल है। शेफ, तुमने क्या बनाया है? ये क्लासिक ड्रिंक है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। इसके ऊपर डोनट डाला, ऊपर से थोड़ी क्रीम निचोड़ेंगे, थोड़ी जेली से सजाएंगे और एक स्ट्रॉ डालेंगे और हो गया। शैला, इसे चख कर बताओ। वाह, ये अद्भुत लग रहा है। चलो इस गुलाबी वाले से शुरू करते हैं। इसे ट्राई करते हैं। मिल्की, मुझे ये पसंद है। और ऊपर क्या है? जेली बीन्स। मुझे ये पसंद है। यम्मी। ठीक है, अब चलो ये दूसरा वाला चखती हूँ। ये अजीब है। यह क्या? ये बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। नहीं, मुझे समझ नहीं आया। मैं इसे ट्राई भी नहीं करूँगी। और इसमें क्या है? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। यम्मी। मेरे मुंह में विस्फोट हो रहा है। दिलचस्प है। मेरे मुंह में आतिशबाजी हो रही है। बढ़िया, मैं पक्का अपनी बहन को विनर बनाऊंगी। तुमने सुना? मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। ये अब मेरे लिए कुछ अंडे बनाओ। ये बहुत आसान है। जल्दी करो। बिल्कुल, मुझे अंडे चाहिए। चलो उन्हें केतली में उबालते हैं। ये जल्दी और आसान होगा। और चलो कुछ स्कीटर्स डालते हैं। शैला और मुझे ये बहुत पसंद है। अब केतली ऑन करें और इसे उबलने दे। तुम्हारा स्वाद बहुत अजीब है वेंडी। खैर ठीक है, चलो मैं इस पर ध्यान नहीं देती हूँ। अंडे को पैन में फोड़ें, व्हिस्क लें और हिलाएंगे अच्छे से। और अब चलो बेकन की जांच करें। सुपर, यह पहले से ही तला हुआ है। मेरे पास तले हुए अंडे हैं। और अब चलो खाने की ड्राइंग बनाते हैं। बेकन कान होंगे, तले हुए अंडे सिर होंगे, ऑलिव्स आंखें होंगी और चीज गाल होंगे। चलो सब्जियों से नाक और मूछें बनाते हैं। अब मेरे पास असली खरगोश है। शेफ देखो कितना प्यारा है। ये आपने क्या बनाया है? मैंने तो कपकेक बनाए हैं। उसकी गंध अद्भुत है। चलो उन्हें क्रीम से सजाते हैं। ये स्वादिष्ट होगा। और अब इसके ऊपर रखेंगे जेली योक्स।
मैंने अंडे का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन उन्हें केक के रूप में बनाने का फैसला किया है। वाह, क्या बढ़िया आइडिया है। हाँ, और वेंडी क्या कर रही है? ओह, वेंडी उठो, मैं उसे जगा दूंगी। क्या हो रहा है? ओह, इसे बंद करो। हाँ, यह बेहतर है। आओ देखिए कि मेरा अंडा कैसा है। वाह, अंडे पक चुके हैं। वे हरे हैं। बस उन्हें रिबन और आंखों से सजाना बाकी है। यह वाकई निंजा टर्टल जैसा दिख रहा है। शैला खुश हो जाएगी। इसे ट्राई करो बेबी। इस बार आपने क्या बनाया है? वाह, ये निंजा टर्टल है। बहुत बढ़िया। मुझे अपनी बहन के साथ ये कार्टून देखना बहुत पसंद है। आओ निंजा टर्टल को चखे। हाँ, यह कुछ खास नहीं है। और हमारे पास और क्या है? कितना प्यारा खरगोश है। हाँ, इसे चखे। बढ़िया। मैं अक्सर इसे नाश्ते में लेती हूँ, लेकिन इसे मना करना मुश्किल है। और ये क्या? कपकेक। मुझे ये बहुत पसंद है। आओ इन्हें चखे। बहुत स्वादिष्ट, लाजवाब। शेफ ने सीधे दिल को छू लिया। आप जीत गए। मैं बस इसे खाते रहना चाहती हूँ। आखिरकार जीत मेरी हुई। मैं इसका हकदार हूँ। ये मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है, जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ। मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट,
अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है।
और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो।